फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक और नया कंसेप्ट लेकर के, एक और नया लॉजिक लेकर के। जैसा कि आप जानते हो कि हमने पीएल सीक्वल की अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर दी है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बखूबी डिस्कशन किया था कि मेरे पीएल सीक्वल किसी ब्लॉक का या किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, हमने बखूबी बताया था कि डिक्लेयर क्या होता है, बिगिन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, एंड क्या होता है, किसके अंदर मैं क्या क्या करता हूं, ये हमने बखूबी बताया था। तो एक स्टेप और आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। सो पकड़ते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेरेशन को, कि डिक्लेरेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है। आ जाते हैं अपने बोर्ड पे, डिक्लेरेशन पे। देखिए इजीली आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करके आपको दिखाई हुई है। पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट और लेमैन टर्म में एक एग्जांपल बताता हूं, सो दैट आपको समझ में आए कि डिक्लेरेशन के अंदर होता क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से कहीं पर कोई बड़ी मीटिंग हो रही होती है या कहीं पर कोई बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा होता है, तो वहां पर उस इवेंट के पासेस आपको पहले दे दिए जाते हैं। या मीटिंग की बात करूं तो वहां पर पहले से ही एक लिस्ट जो है रिसेप्शन पे रहती है कि कौन कौन बंदा आने वाला है, क्या क्या उसका नाम है, किस किस कंपनी से वो आने वाला है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे रिसेप्शन पे या उस जो एंट्री गेट पे बंदा है उसके पास रहती है। जैसे ही वो पर्टिकुलर बंदा आता है उसकी एंट्री चेक होती है और उसको अंदर भेज दिया जाता है। किसी इवेंट की बात करूं तो सबसे पहले उसका पास चेक किया जाता है, पास यस एलिजिबल है तो उसको अंदर भेज दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों, जब कभी भी हम कोई प्रोसेस अपने पीएल सीक्वल ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो वहां पर सबसे पहले डिक्लेरेशन बताना होता है कि कौन कौन सा वेरिएबल मेरा किस किस नाम का है, क्या उसका टाइप है और वो किस पर्पस के लिए नीचे यूज होने वाला है, उस पर क्या कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो पहले से ही हमें अपने कुछ वेरिएबल्स का डेटा टाइप के साथ डिक्लेरेशन बताना होता है, तभी हम उसको यूज कर पाते हैं। तो ये एग्जांपल तो यहां समझ गए। चलते हैं बोर्ड के ऊपर, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, समझ में आएगा कि क्या होता है डिक्लेरेशन के अंदर। देखिए यहां मैं कुछ वेरिएबल बता रहा हूं, ब्लू कलर से मैंने वेरिएबल लिखे, रेड कलर से मैंने उनका डेटा टाइप लिखा है। तो मेजरली जो जो डेटा टाइप्स यूज होते हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। स्ट्रिंग टाइप का मेरा डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप मतलब वेरकेर टाइप का या वेरकेर 2 टाइप का। दूसरा मेरा हो सकता है नंबर टाइप का, नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, तो नंबर टाइप का हो सकता है। 2 टाइप हो गए। तीसरा होता है मेरा बुलियन, जहां पे मैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता हूं या असाइन करता हूं, तो बुलियन टाइप का तीसरा हो सकता है। चौथा हो सकता है डेट टाइम के हिसाब का। तो मेजरली ये 4 ही टाइप के मेरे डेटा टाइप्स मेरी पूरी कोडिंग में हमेशा यूज होते हैं। अब चलता हूं डिक्लेरेशन के। देखिए डिक्लेरेशन सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक दे दिया वेरिएबल का नाम, दूसरा दे दिया उसका टाइप। क्लियर है, कोई इशू नहीं है भाई। नंबर टाइप का मैंने वेरिएबल दिया है तो बट ऑब्वियस है कि इसमें नंबर वैल्यू ही स्टोर्ड होगी। दूसरा मैंने एक और वेरिएबल दे दिया, उसको दे दिया कैरेक्टर टाइप का, वेर का टाइप का, और साइज भी डिफाइन कर दिया कि 10 है। तो बट ऑब्वियस है कि इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू सेव होगी, न्यूमेरिक भी हो सकती है बट उसका साइज 10 ही होना चाहिए। फिर ये इतना सारा क्या लिखा हुआ है, अगर इनसे ही मेरा काम हो जा रहा है तो ये सब क्या लिखा हुआ है। दोस्तों चीजें मेरी टाइम के साथ धीरे धीरे अपग्रेड होती हैं, तो ये जो टाइम के साथ अपग्रेड होता है बिल्कुल इसी तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है। वेरिएबल्स इस तरीके से डिफाइन हो सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज कब आएगा या किसी भी नई चीज को पिक्चर में कब लाया जाएगा, जब जब मेरे प्रीवियस जो वेरिएबल्स हैं वो कहीं पे अनकंफर्टेबल हो जाए या कहीं पे सपोर्ट ना करें या एरर देने लग जाए। लाइक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये नंबर टाइप का है, नंबर के अंदर मैं अगर स्ट्रिंग स्टोर करने लग जाऊं एरर आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा। कैरेक्टर टाइप का है, 10 इसका साइज है, अगर इसमें 12 या 13 डिजिट की कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक हो या कैरेक्टर हो सेव करने लग जाऊं तो डेफिनेटली यहां पर भी मुझे एरर आएगा। दोनों जगह एरर आएगा। दोनों के एरर का टाइप अलग है, एक पर साइज की कंपैटिबिलिटी का इशू है, एक पर डेटा टाइप की कंपैटिबिलिटी का इशू है। ऊपर में नंबर में कैरेक्टर डाला था तो कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, नीचे साइज 10 था लेकिन मैं 12 डिजिट की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, वहां पे भी कंपैटिबिलिटी नहीं हुई। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया मेरा अलग तरीके का डेटा टाइप। क्या
इसको बोलते हैं डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ एनी वेरिएबल। अब डायनामिक कैसे हो गया, यहां पर हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि किस चीज का टाइप क्या है, हमें टाइप जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि जो मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं ये वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज करने वाला हूं या किस टेबल के किस कॉलम की मैं वैल्यू लाने वाला हूं, बस इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, तो ये बन जाता है डायनेमिक। देखिए बोर्ड में इन दोनों को बोलते हैं दोस्तों कौन सा, सिंपल वेरिएबल्स। ये है मेरे सिंपल, आपको नाम डिफाइन किया, उसका टाइप डिफाइन किया, सिंपली आपको पता लग गया। ये आया मेरा यहां पर अलग, ये वाला थर्ड वाला वेरकर 3 जो है इसको बोलते हैं डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आपने वेरिएबल का नाम दिया, आपको पता था किस नाम से देना है, आपको पता था कि किस पर्पस के लिए यूज होना है, आपने var3 उसका नाम दे दिया। आगे दिया मैंने उसको टाइप। डायनेमिक टाइप कैसे हो, देखिए कि एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नेम का जो भी टाइप है वो टाइप इसका ऑटोमेटिक हो जाए, वो साइज उसका ऑटोमेटिक हो जाए जो मेरे एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नेम का था, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक डिक्लेरेशन। यहां तक बात हो गई मेरी सिंपल वेरिएबल्स की। एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के ये देखते हैं कि सिंपल वेरिएबल्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से इनमें वैल्यूज असाइन करते हैं और किस तरीके से छोटा सा प्रोग्राम लिख के और किस तरीके से अपनी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। तो एक बार लैब की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे, वेरिएबल का डेटा टाइप देंगे और सिंपली ब्रैकेट के अंदर उसका साइज पास करेंगे, दैट्स इट। डिक्लेयर सेक्शन के अंदर इतनी छोटी सी चीज़ आप पास करेंगे और आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक टेबल है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो ये एम्प्लॉय का नेम है ये मुझे स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में या कहीं पर प्रिंट कराना है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक आपको दिख रहा है स्ट्रिंग टाइप का है, आपको ऐसे दिख रहा है 5 6 5 6 कुछ 5 6 की लेंथ है, तो आपने फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स एक वेरिएबल बना लिया या वी नाम से, भाई स्ट्रिंग सेव करना तो वेरकर दे दिया, 5 नाम का 5 उसकी लेंथ दे दी, सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं, भाई यहाँ डिक्लेरेशन मेरा इस वाले पॉइंट पर डिक्लेयर सेक्शन के अंदर कंप्लीट हो गया। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर इनटू कीवर्ड को यूज़ करके किसी टेबल के साथ हमने अपने वेरिएबल के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की थी, तो दोस्तों उसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो वेरिएबल ये मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल के अंदर मैं एक एम्प्लॉय का नेम जो है वो यहाँ पर क्या करूँगा, स्टोर करूँगा इस वेरिएबल के अंदर और सिंपली दोस्तों उसको प्रिंट करूँगा। किसी भी तरीके का कोई भी एरर या कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हमने एक्सेप्शन भी यहाँ लिखा हुआ है कि अभी हमें पता नहीं है कि किस तरीके का एरर या एक्सेप्शन आ सकता है, बट किसी भी तरीके का है नोन या अननोन, आप सिंपली यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दें। मैसेज के साथ में SQL कोड और SQL ERRM SQL एरर मैसेज को यहाँ प्रिंट कर दे। दोस्तों इन दोनों कीवर्ड पे सेपरेट वीडियोस हम जरूर करेंगे। मोटा मोटा आपको बताता हूँ, ये आने वाली एरर का कोड और ये आने वाली एरर का मैसेज हमें दिखाते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपने किसी एक एम्प्लॉय के लिए चलाता हूँ, जैसा कि 7999 हम यहाँ देख सकते हैं। 7999 मेरा रानी नाम की एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर है। सिंपल इसको चलाता हूँ, नीचे DBMS आउटपुट मैंने ऑन किया हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे सिंपल रानी यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो गया। किसी और के लिए चला के देखते हैं, मैं फिर से चलाया, आपकी कोई और कीवर्ड ले लेता हूँ, ये लीजिए दो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ दोस्तों ये मार्टिन का, मैंने ये लिया, इसको यहाँ पे डालता हूँ। जैसे ही डालता हूँ देखते हैं क्या होता है, PL SQL स्टोर प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आता है। मैसेज दोस्तों यहाँ पर नहीं आया, मार्टिन का नाम यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ओरा ये मेरा वो कोड है जो मैंने ये दिखाया था। देखिए SQL ERRM वाले ये कोड जो है, ये कोड दोस्तों ये है। उसके बाद आया मेरा, सॉरी दोस्तों ये मेरा कोड है जो मैंने SQL कोड से देखा था। उसके बाद एरर मैसेज ये जो मैंने यहाँ लिखा था और उसके बाद मेरा ओरेकल का एक्सेप्शन का मैसेज। क्या मैसेज कि PL SQL न्यूमेरिक और वैल्यू एरर करेक्टर स्ट्रिंग बफर टू स्मॉल, मतलब हमारी जो वैल्यू है, जो वेरिएबल का जो साइज है वो 5
लेंथ का है और यहाँ पे मार्टिन की लेंथ आप देखेंगे तो मार्टिन की लेंथ यहाँ पर 6 है। तो ये वेरिएबल को असाइन करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारी जो कॉलम में वैल्यूज़ आने वाली हैं वो वैल्यूज़ कितनी बड़ी आ सकती है। एक प्रॉब्लम तो हुई दोस्तों ये असाइनमेंट में कि साइज हमारा इशू करता है। अगले की तरफ चलते हैं, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे गौर करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक नंबर टाइप का वेरिएबल लिया। नंबर टाइप के वेरिएबल में सिंपल यहाँ पे सैलरी को ले रहा हूँ, किसी एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ और स्टोर कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। सिंपल देखिए दोस्तों, मैंने इसको चलाया, जैसे ही चलाता हूँ मार्टिन का ही डला हुआ है। मार्टिन की सैलरी 1250 दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे ही मैं चलाता हूँ दोस्तों यहाँ पे सेम एरर आता है, न्यूमेरिक एरर, नंबर प्रिसीजन टू लार्ज। मतलब जो नंबर आप ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे नंबर का साइज मैंने 3 दिया हुआ है, लेकिन मार्टिन की जो सैलरी है उसके करेक्टर यहाँ पे 4 है। किसी और को चला के देखते हैं, स्मिथ के लिए चला के देखते हैं। देखिए स्मिथ के लिए जैसे मैं इसको चलाता हूँ क्या होगा दोस्तों, ये लिया मैंने, स्मिथ का एम्प्लॉय नंबर पास किया, स्मिथ की सैलरी सिंपल दोस्तों यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, लेकिन मार्टिन की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मार्टिन की सैलरी के जो लेंथ थी वो दोस्तों 4 थी। तो इस वजह से उसने क्या दिया, प्रिसीजन का एरर दिया कि जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका वेरिएबल डिफाइन नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू या लेंथ यहाँ पर कम है और आने वाली वैल्यू का साइज ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके की एरर्स जो मेरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त मुझे ध्यान रखनी चाहिए। अब भाई ये तो स्मॉल सी टेबल थी जहाँ पर मैंने वैल्यूज़ के नाम भी मुझे दिख रहे थे, उनके करेक्टर और स्ट्रिंग्स भी मुझे दिख रहे थे कि कितने साइज़ के हैं, कितने लेंथ के। बट जब यही टेबल आपकी 1,00,000, 1,50,000 या 2,00,000 रिकॉर्ड की हो जाएगी और किसी ऐसे कॉलम पे आपको काम करने के लिए दिया जाएगा जो आपको नहीं पता है, तो ऐसी एरर्स को अवॉइड करने के लिए, ऐसी एरर को सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक नया तरीका आता है जिसको बोलते हैं हम डायनेमिक डिक्लेरेशन। अब ये डायनेमिक डिक्लेरेशन क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर सिंपल वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करने के लिए मैं बोल दूं तो आप क्या करेंगे, सिंपल वेरिएबल, सिंपल कोई भी आप हो या मैं हो, इसी तरीके से डिफाइन करूंगा। एक वेरिएबल लूंगा, उसका टाइप दूंगा, उसकी लेंथ दूंगा, जो कि मैंने आपको यहां पर भी बताया है। बट कभी भी जब हम कोई ऐसा इशू फेस करते हैं जहां पर मेरे वेरिएबल की साइज या उसका टाइप का कोई इशू हो, तो उस टाइम पे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं अपनी डायनेमिक डिक्लेरेशन का यूज़ करता हूँ। एम्प्लॉय नेम और सैलरी की ही बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम और सैलरी की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन अब की बार मुझे किसी भी एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, नहीं होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं डायनेमिक डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, मैं वेयर के टू या लेंथ नहीं दे रहा हूँ। इसी टेबल को यूज़ करके मैंने डायनेमिक डिक्लेरेशन कर दिया कि जो वो टेबल है उसी टेबल के उसी कॉलम को मैंने यहाँ पे परसेंट टाइप के साथ यूज़ कर दिया और अपने इस वेरिएबल को वही लेंथ और वही साइज और वही डेटा टाइप दे दिया जो मेरे इस टेबल के एम्प्लॉय नेम का है। तो ये हुआ दोस्तों डिक्लेरेशन कैसा, डायनेमिक। अब मुझे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी अपने एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर यहाँ पास करूँगा, सिंपल उसका नेम और उसकी सैलरी जो है दोस्तों वो मुझे ईजीली मिल जाएगी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। क्यों? क्योंकि आपकी साइज़ ज़्यादा हो या कम हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यूज़ ही हम वही यूज़ करने वाले हैं, एम्प्लॉय नेम, तो हमने उसी का टाइप इस वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया। देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है। सिंपल एक वेरिएबल मैंने दिया, उसके अंदर उसका एम्प्लॉय नंबर पास किया, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होके आता है। देखिए स्मिथ की सैलरी और स्मिथ का नाम दोनों यहाँ प्रिंट होके आ गए। किसी और एम्प्लॉय को भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्नर को लेते हैं, ये मैं यहाँ पे पास करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका भी नाम और उसकी भी सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, कोई फ़र्क और कोई इशू नहीं होगा, भले ही उसका साइज़ छोटा हो या उसका साइज़ बड़ा हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डायनेमिक डिक्लेरेशन, जो मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे इस तरीके की परेशानियों से, इस तरीके की प्रॉब्लम से निकाल लेता है जो मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम फेस करता हूँ। सो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने सिंपल डिक्लेरेशन के साथ साथ डायनेमिक डिक्लेरेशन को भी देखा। सो होपफुली दोस्तों लैब में आपने इजीली अंडरस्टैंड किया होगा कि क्या मेरे वेरिएबल्स हैं, क्या उनका डेटा टाइप्स होता है, किस तरीके से सिंपल वेरिएबल को मैं डिफाइन करता हूँ, कैसे उसमें डायनेमिक डिक्लेरेशन करता हूँ और फिर उनमें वैल्यू असाइन करता हूँ।
वैल्यू असाइन करने के आपने दोनों तरीके यहाँ पे देख लिए, वैल्यू प्रिंट करने का तरीका भी देख लिया। सो दोस्तों, अगर ये छोटा सा मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, इसने छोटी मोटी नॉलेज आपकी बढ़ा दी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल्स काम करते हैं, कैसे उनको असाइन करते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं। साथ में मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए, मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि कोई भी कोड जो मैंने अपनी इस लैब में यूज़ किया हो या किसी भी वीडियो के किसी भी लैब में यूज़ किया हो, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल मेरा ब्लॉग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, उस पर जाइए, वीडियो का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से जाकर के और ब्लॉग को सर्च करिए, आपको इजीली हर एक वीडियो का कोड वहां पे इजीली मिल जाएगा। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थोड़ी बोरियत हो गई हो, थोड़े अलग तरीके के वीडियो देखने हो, तो मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, उस पर जाकर के आप डिफरेंट टाइप के वीडियोस देख सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अपने इस मनोज भाई से एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।